फ्रंट से लाइट बनाएगी, यानी सूरज से नीचे से लाइट यहाँ पे नहीं बनेगी। यहाँ पे जो नीचे होता है ना, वो सिर्फ व्हाइट होता है। मोनो पर हाफ कट है ना, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लुमिनस। बस दिक्कत एक चीज की ये है कि थोड़ा ये पुराना पैनल है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो स्ट्रक्चर का ये बेस जो है, तो ये बारजा क्या करेगा, इस पे शेडो डाल देगा। अभी आप देख भी सकते हैं कि शेडो समझ में आ रहा है ना। अब इस शेडो की वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफी लो हो जाएगी। ये जो सेल है सिल्वर वाला, ठीक है, ये मोनोपर्क हाफ कट का है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर है, ये लुमिनस का इन्वर्टर है, ठीक है, 200 एच की बैटरी है। तो दोस्तों आज हम एक साइट कवर करने के लिए आए हैं और आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, ऑन ग्रिड है कि ऑफ ग्रिड है, किस कंपनी का है, कौन सी बैटरी इसमें इंस्टॉल किया गया है। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको कवर करने वाला हूँ। और उससे पहले आपको ये जानना होगा कि किस जगह के लिए कौन सा सोलर सिस्टम बना है। तो आप अगर देहात में से बिलोंग करते हो जहाँ पे लाइट की कटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वहां के लिए आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। और अगर आप सिटी में रहते हो, लाइट की कटिंग बहुत कम होती है, यानी बहुत कम लाइट करती है, तो आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो साइट कवर करने आया हूँ, ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बेसिकली देहात के लिए ही बनाया गया है, जहाँ पर लाइट की कटिंग बहुत ज्यादा होती है। बहुत बेस्ट सिस्टम होता है, एकदम टेंशन फ्री होते हैं, कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, कोई इसमें बिजली मीटर कनेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको एरिया दिखा देता हूँ कि किस एरिया में आया हूँ। आप देख सकते हैं बैक कैमरे से, आप देख सकते हैं ये सारा देहात का एरिया है ना, इसीलिए यहाँ पे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैनल की। तो इसमें जो पैनल यूज हुआ है ये मोनोपर्क, ठीक है, मोनोपर्क हाफ कट इस्तेमाल हुआ है, यानी जिस पर सिर्फ एक साइड से लाइट बनेगी। यानी फ्रंट से मैं आपको दिखा दूं यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है, यहाँ फ्रंट से लाइट बनाएगी, यानी सूरज से नीचे से लाइट यहाँ पे नहीं बनेगी। यहाँ पे जो नीचे होता है ना, वो सिर्फ व्हाइट होता है, और ये फ्रंट पे ही जो सनलाइट इस पर पड़ेगी तो ये लाइट बनाएगा, ठीक है। अब ये कौन सी कंपनी का है ये मैं आपको बता दूं, तो ये है लुमिनस का। ये पूरा होल किट जो लगा हुआ है लुमिनस का है। लुमिनस का पैनल है, इन्वर्टर है, बैटरी है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ साथ ये बताने वाला हूँ कि ये टोटल सिस्टम कितने का पड़ा है, और 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम यानी 4 पैनल लगा हुआ, तो पैनल कितने का है। तो सबसे पहले बात ही कर लेते हैं पैनल की। तो ये है मोनो पर खापट पैनल लगा हुआ है, और एक पैनल की कीमत है 13,700 रुपये या 750 रुपये का, ठीक है। और ये 4 पैनल की कीमत हो गई करीब करीब आपके 55,000 रुपये, 1352, 55,000 रुपये, ठीक है। और इसके साथ जो है आपको इन्वर्टर भी आपको दिखाऊंगा, बैटरी कितनी एच की है और कितनी बैटरी इंस्टॉल की गई है। तो बैटरी और इन्वर्टर नीचे लगा हुआ है, तो आपको लेके चलते हैं। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरे से, आप देख सकते हैं ये आप पैनल है ना, पैनल आपको देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पैनल है ना, मोनो पर हाफ कट है ना, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लुमिनस, ठीक है। अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। बस दिक्कत एक चीज की ये है कि थोड़ा ये पुराना पैनल है, तो ये सिस्टम इंस्टॉल हुए भी करीब 5 से 6 साल हो गया है। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इसका जो स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया गया है, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो स्ट्रक्चर का ये बेस जो है, इसके नीचे बेस प्लेट लगा होगा, यहाँ पे बेस प्लेट होगा। बेस प्लेट जो है सीलिंग से सॉरी फर्श से ये फास्टर से कस दिया जाता है, उसके बाद इसको जाम किया जाता है। तो ये बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। इसकी मोटाई आप देख सकते हैं, ये मैं इधर दिखाता हूँ, थोड़ा उजाला है, आप देखिए ये इसके कि कितना मोटा है, बहुत अच्छा खासा, बहुत अच्छा है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की कितनी कॉस्ट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख लीजिए, टोटल ये 4 पैनल लगे हुए हैं, और एक पैनल 550 वाट का है। अब इसमें वेंडर ने कहाँ कमी किया है ये मैं आपको बता देता हूँ कि वेंडर ने कहाँ गलती करी है। यानी जब ओनर को पता नहीं होता है तो वेंडर अपना काम करके फटाफट से निकल जाते हैं। मैं आपको बार बार बताता हूँ, देखिए
ये सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है और ये जो बारजा निकला हुआ है करीब करीब 2 फीट है ना। अब इसकी वजह से जब सनलाइट इधर से आएगी तो ये बारजा क्या करेगा, इस पे शेडो डाल देगा। अभी आप देख भी सकते हैं कि शेडो समझ में आ रहा है ना। अब इस शेडो की वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफी लो हो जाएगी, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं रहेगी। अब इसीलिए जब भी आप इंस्टॉल करवाएं तो एक अच्छे वेंडर से इंस्टॉल कराएं या आपको खुद की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो अब साइड ऑफ पड़ने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। अब इसको करना क्या चाहिए था, बस जो इसकी हाइट है, हालांकि हाइट जो है थोड़ा अगर बढ़ा देते, ये जो हाइट है, ये हाइट आप देख सकते हैं, ये हाइट इस दीवार के लेवल में है। ये दीवार देख लीजिए और ये पैनल देख लीजिए, लगभग दोनों की हाइट बराबर है, आप देख सकते हैं ना। इस दीवार से कम इसको 1 फीट ऊपर होना चाहिए था, ठीक। और दूसरी जो वो पैनल वहां पे इंस्टॉल किया गया है, उस पूरे सिस्टम को क्या करना चाहिए था, और आगे लेके आना चाहिए था। तो उससे क्या होता है कि शेडो नहीं पड़ता, शेडो बहुत कम पड़ता है, ठीक है। अब मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल की एक पहचान और बता दूं मैं आपको। ये आप देख सकते हैं बस बार, इसको बस बार बोलते हैं, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मोनोपर्क बाइफेशियल हाफ कट की जो पहचान है वो आप देख सकते हैं। इसमें एक सिल्वर वाली जो लाइन है, ठीक है, ये सेल जो है, ये जो सेल है सिल्वर वाला, ठीक है, ये मोनोपर्क हाफ कट का है ना। ये है तो ये पुराना पैनल है। अब अगर आज के टाइम लगते हैं तो आप काफी एडवांस हाई एफिशिएंसी वाले पैनल लगते हैं। और मैंने बताया कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है, ऑफ ग्रिड कहाँ लगाना चाहिए ये भी हमने बता दिया है। अब दूसरी बात बता दूं कि ऑफ ग्रिड का काफी अच्छा अपना अपना एक फायदा होता है कि देहात के लिए उसमें सरकार से कोई मतलब नहीं होता, पूरे दिन भर लाइट बनाता है और मस्त चलाते हैं, ठीक है। और अब दिखाता हूँ आपको इसमें किस कंपनी का इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर भी बता ही देता हूँ कि इन्वर्टर भी लगा हुआ है लुमिनस का, है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर, और ये ठीक है। अब लेके चलता हूँ मैं आपको इन्वर्टर के पास, इन्वर्टर दिखाने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर है, ये लुमिनस का इन्वर्टर है, ठीक है। और 2 किलोवाट का इन्वर्टर है, आप ये देखिए 2 किलोवाट का इन्वर्टर है। और 2 किलोवाट का पैनल भी है, 4 पैनल लगे हुए हैं 550 वाट के। तो लगभग टोटल मिला के 2200 वाट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है एमपीपीटी, ये इन्वर्टर एमपीपीटी होता है, ठीक है। एमपीपीटी का मतलब समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। साथ में आपको बैटरी दिखा देता हूँ कि ये बैटरी भी आपको लुमिनस का यूज किया गया है, 200 AH की बैटरी है। तो बैटरी टोटल 2 बैटरी लगी है, आप देख सकते हैं लेड एसिड बैटरी का यूज किया गया है इसमें। और 200 AH की है। इसकी 72 महीने की गारंटी, यानी 12 6 72 6 साल की गारंटी है। 6 साल हो गया सोलर सिस्टम लगे हुए। तो ये जो इन्वर्टर पड़ा हुआ है, ये इन्वर्टर है 19,600 रुपए का, ठीक है। ये 19,600 रुपए का इन्वर्टर है। और ये एक बैटरी जो 200 AH की एक बैटरी है, ये बैटरी पड़ा है 18,000 रुपए का एक बैटरी। और दोनों मिला के करीब हो गया 36,000 रुपए का, ठीक है। ये हो गया बैटरी और ये हो गया इन्वर्टर, ठीक है। इन्वर्टर आप देखिए, सबसे अच्छी एक बात ये है कि इसमें पैनल जिस कंपनी का है उसी कंपनी का इन्वर्टर भी है और उसी कंपनी का बैटरी भी है, यानी लुमिनस का ही बैटरी भी है, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है। बहुत सारे वेंडर क्या करते हैं कि पैनल किसी और कंपनी का, इन्वर्टर किसी और कंपनी का डाल देते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है। आप कोशिश करिए कि सारी एक ही कंपनी का सारी चीजें लगाइए, ठीक है। ये है फैन जो इन्वर्टर को ठंडा करता है, ये बैटरी। अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। आप तो मैंने दिखाया आपको बैटरी और इन्वर्टर। बैटरी इन्वर्टर का कॉस्ट बता दिया, पैनल का भी हमने बता दिया कि पैनल जो है 55,000 रुपए का चारों पैनल है, यानी 13,750 रुपए का एक पैनल है। टोटल 55,000 रुपए लिया है उन्होंने। और ये स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट किया है उन्होंने 7.5 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट किया है। तो लगभग 16,500 रुपए या 16,000 रुपए के आसपास बैठा है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर काफी अच्छा माउंट किए हैं, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत ही मजबूत है। सिस्टम कहीं से भी हिल डुल नहीं रहा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि स्ट्रक्चर काफी अच्छा फिक्स किया उन्होंने। बस एक ही चूक हुई है उनसे कि इस पे शेडो पड़ रहा है।
इसको और हाइट में कर देते। देखिए हाइट भी इसलिए नहीं करते ना, वेंडर पैसा बचाने के चक्कर में ये सारा काम करते हैं। अगर आपको जानकारी है तो एक सोलर सिस्टम लगवाने से पहले आप इस चीज का ख्याल करिए, आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमारे पैनल पे शैडो तो कहीं से नहीं पड़ रहा है। यानी जैसे ही सुबह हो और धूप होने लगे तो आपके पैनल पे पूरी धूप आना चाहिए, शैडो नहीं पड़ना चाहिए, तो ही तो आपको इसका फायदा मिलेगा। तो ये हो गया 16,500 रुपया ये स्ट्रक्चर का इन्होंने चार्ज किया है। और हम एक चीज हमको नहीं दिखाई दिया कि इन्होंने अर्थिंग लगाया है कि नहीं लगाया। मुझे लग रहा है ना अर्थिंग और लाइटिंग अरेस्टर, ये लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग कहीं पे भी हमको दिखाई नहीं दिया। देखिए आप ये देख सकते हैं ये वायर, बस ये सिंगल वायर है ना, जो डीसी, ये चारों पैनल का जो डीसी लाइट है ये है, यानी इसमें लाइटिंग अरेस्टर का यूज ही नहीं किया गया है। कितना इंपॉर्टेंट है लाइटिंग अरेस्टर आपको पता होना चाहिए। अगर आकाशीय बिजली आती है तो इस पैनल को डैमेज होने से कौन रोकेगा। हालांकि देखिए नेचर के साथ तो हम टक्कर नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी जहां तक कोशिश हो हम तो कर सकते हैं ना। तो अगर एक लाइटिंग अरेस्टर फिक्स हो जाता है तो पैनल थोड़ा सुरक्षित, और इन्वर्टर और पैनल थोड़ा सुरक्षित हो जाते हैं। तो कुल मिला जुला के अब ये सोलर सिस्टम का इन्होंने टोटल कितना कॉस्ट किया है 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम का, तो इनका टोटल कॉस्ट हुआ है 1,27,000 रुपये इन्होंने टोटल कॉस्ट किया है। ठीक है, और अब तो सिस्टम बहुत एडवांस आने लगे हैं, है ना। बाकी ये सारी बात लगभग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कुछ मेरे से इसमें पूछना हो, समझना हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। और अगर आप देहात से बिलोंग करते हो जहां लाइट की कटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो आप कोशिश करिए कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाइए, है ना। और अगर आप सिटी में रहते हो, लाइट बहुत अच्छी रहती है, तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाइए। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे आपको क्या है कि सरकार सब्सिडी दे देती है, और 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको 1,80,000 रुपये में मिल जाता है, और 1,08,000 रुपये उसमें सब्सिडी मिल जाती है। यानी आपको टोटल पड़ जाता है आपका कॉस्ट 72,000 रुपये। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।